हेलो एवरीवन। आज की क्लास में जो हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3। तो 5.3 में देखो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन फोर्थ है क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। एपी के आपके पास 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मीन्स आप इस एपी के कितने टर्म का सम करो तो आपको क्या मिलना चाहिए, 636। तो हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स। मीन्स 636 जो आया है वो कितने नंबर का सम है। तो ये देखो गिवन के आपके पास Sn इक्वल्स टू 636 एंड AP क्या गिवन है आपके पास 9, 17, 25 एंड सो ऑन। ये जो AP गिवन है यहां से हम क्या करेंगे, A और D फाइंड करेंगे। A मींस फर्स्ट टर्म, D मींस कॉमन डिफरेंस। तो देखो A क्या आपके पास, A इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म दैट इज 9 एंड D इक्वल्स टू A2 माइनस A1। तो देखो D क्या मिला आपके पास 17 माइनस 9 दैट इज 8। तो D की जो वैल्यू है आपके पास क्या है, 8 है और A की जो वैल्यू आपके पास वो 9 है। अब हमें इसमें क्या करना है, Sn जो है, देखो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में D। ये आपका Sn का फॉर्मूला है और इस Sn की जो वैल्यू है हम क्या पुट कर देंगे 636। तो 636 इक्वल्स टू n हमें नहीं पता क्योंकि n हमें फाइंड करना है, n/2 2 इंटू में a और a की वैल्यू क्या है 9 प्लस n माइनस 1 इंटू में d और d की वैल्यू क्या आपके पास 8। अब आप इसे सिंप्लीफाई करो तो इस 2 को आप देखो यहाँ डिवाइड में लेफ्ट साइड में ले आओ मल्टीप्लाई में। तो 636 इंटू में 2 इक्वल्स टू n टाइम्स 9 2 18 प्लस 8n माइनस 8। तो 636 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1272 इक्वल्स टू n टाइम्स, देखो 18 माइनस 8 दैट इज 10 प्लस 8n। अब n की मल्टीप्लिकेशन करो आप इसमें, 1272 इक्वल्स टू 10n प्लस 8n स्क्वायर। ठीक है, अब इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो आप, 8n स्क्वायर प्लस 10n और जो 1272 है इसे आप इस साइड ले आओ तो माइनस 1272 इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया, इसे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा। कैसे, ये 10n प्लस 8n स्क्वायर और इसे जब आप इस साइड लेके आओगे तो क्या होगा माइनस का 1272। अब यहाँ पे देखो आप क्या कॉमन ले सकते हो, 8, 10 और 1272 में 2 जो है कॉमन आ सकता है तो 2 कॉमन ले लो आप। 2 जो हम कॉमन ले रहे हैं, अगर आप कॉमन नहीं भी लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 हम कॉमन बस इसलिए ले रहे हैं कि हमारा जो कैलकुलेशन हो और इजी हो जाए। तो देखो यहाँ क्या मिला आपके पास 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब देखो 2 जब आप राइट साइड लेके जाओगे तो 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0। मींस क्या बचा आपके पास 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करते हुए इसको फैक्टराइज करना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को जो कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 636 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो पहले, 636 मल्टीप्लाई बाय 4 तो क्या मिला 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, 14, 6 4 जा 24, 2544। अब 2544 के फैक्टर्स फॉर्म कर लो पहले आप। तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, देन 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 3 से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ये एलसीएम वैसे आप लेके खुद भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें जो बेसिकली आपका जो फैक्टर बनेगा, देखो क्या बनेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n, 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। जब आप जो आपका 2544 आया था, जब आप उसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे मींस 53 और 48 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2544। नाउ
देखो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो आप, n कॉमन ले लो तो क्या मिला 4n प्लस 53 माइनस यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो 16, देन 16 फोर जा सॉरी 12 कॉमन ले सकते हो, 12 कॉमन लेगे तो 12 फोर जा 48, देन 4n प्लस 53 equals to 0. Now n minus 12 and 4n plus 53 equals to 0. अब देखो n minus 12 को आप 0 पुट करो तो n की वैल्यू क्या है 12, बट जब आप 4n plus 53 को 0 पुट करोगे यहाँ पे जो n की वैल्यू मिलेगी आपके पास वो फ्रैक्शन में -53/4। कभी भी n की जो वैल्यू है आपका एपी में क्या नहीं हो सकता, ये ध्यान में रखना, नेगेटिव नहीं हो सकता और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। यहाँ देखो नेगेटिव भी है फ्रैक्शन में भी है, तो ये नॉट पॉसिबल। पेपर में दोनों ही सॉल्व बताना होगा आपको। तो मींस कितने नंबर का टर्म जो है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें 12, जिसका सम क्या होगा 636। तो यहाँ पे लिखो आप नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 12, ये आपका फाइनल आंसर होगा। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या आपके पास, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या आपके पास 5 है, और जो लास्ट टर्म है दैट इज 45 एंड द सम इज 400। तो देखो द फर्स्ट टर्म दैट इज ए, ए क्या आपके पास 5 एंड द लास्ट टर्म का मतलब ए एन। तो ए एन क्या गिवन है आपके पास 45 एंड एस एन दैट इज सम ऑफ एन टर्म्स, वो गिवन है 400। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, हमें दोनों ही बताना है। तो देखो इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, ए एन, तो देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d दैट इज 45। इसमें आप a की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो देखो a की वैल्यू क्या आपके पास 5, तो 5 प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू 45। देन 5 को जब राइट साइड में लेके जाओगे तो n माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू 45 माइनस 5 n माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू 40। यहाँ से आप n माइनस 1 या d की वैल्यू ले लो। देखो तो d की वैल्यू क्या आपके पास d इक्वल्स टू 40 अपॉन में n माइनस 1। यहाँ पे आपने क्या किया d की वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखो इसका हम यूज क्या करते हैं, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l का यूज कर सकते हो क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है इसमें a प्लस l, ठीक है। अब यहाँ पे देखो Sn क्या गिवन है आपके पास 400, n हमें नहीं पता, तो यहाँ पे देखो n की जो वैल्यू है आपके पास, हम यहाँ पे n की वैल्यू जो यूज करेंगे, n की वैल्यू देखो हमारे पास क्या है n/2, ये आपके पास है 5 प्लस देखो ये आपके पास क्या है 5 और l क्या आपका लास्ट टर्म दैट इज 45। तो 400 इक्वल्स टू n/2 और 45 प्लस 5 50। तो 400 इक्वल्स टू n इंटू में 25, क्योंकि 2 से 50 को आप कैंसिल आउट कर सकते हो, देन n इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाय 25। तो n की वैल्यू देखो क्या मिला यहाँ पे 400 को जब आप 25 से डिवाइड करोगे तो क्या मिला 25 1 जा देन 150 और 6 जा। तो इसमें n की वैल्यू क्या आपके पास 16। देखो आपने n फाइंड कर लिया। अब इस n की वैल्यू 16 अगर आप यहाँ पुट कर दो तो d मिल जाएगा। तो पुट वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 16, इसे आपने इक्वेशन 1 मान लो, कंसीडर कर लिया। तो पुट n इक्वल्स टू 16 इन फर्स्ट,
नाउ d इक्वल्स टू देखो 40 अपॉन में n माइनस वन दैट इज 16 माइनस वन। तो d क्या मिला 40 डिवाइडेड बाय 15। नाउ 5 8 जा 5 3 जा d की जो वैल्यू है देखो क्या है 8/3। d आपका फ्रैक्शन में आ सकता है, आप चाहे तो इसे डिवाइड करके भी लिख सकते हो। 3 2 जा 6 3 3 जा 9 पॉइंट समथिंग। तो ये आपकी d की वैल्यू। हमें इसमें फाइंड क्या क्या करना था, नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 16 एंड द कॉमन डिफरेंस दैट इज 2.3, या आप 8/3 भी लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 17 एंड 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस 9 गिवन है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइंड करना है और सम भी फाइंड करना है। तो देखो गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म मींस a गिवन है आपके पास, a की वैल्यू क्या है 17 और an गिवन है लास्ट टर्म दैट इज 350। इफ द कॉमन डिफरेंस और d भी गिवन है, तो d क्या है जो गिवन है पहले आप राइट डाउन करो उसे। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हमें इसमें क्या करना है नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, मींस n की वैल्यू बतानी है आपको एंड sn बताना है। तो देखो कैसे फाइंड करोगे, an का यूज करो सबसे पहले आप। an इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू में d, और an की वैल्यू क्या आपके पास 350, तो 350 इक्वल्स टू a क्या आपके पास 17 प्लस n माइनस वन इंटू में d की वैल्यू क्या है 9। नाउ 350 माइनस 17 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू में 9। अब देखो 350 में से 17 माइनस करो, 10 माइनस 7 3 4 माइनस 1 3 333। अब 333 को हमें क्या करना है 9 से डिवाइड करना है इक्वल्स टू n माइनस वन। ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में जा रहा है। नाउ 9 3 जा 27 एंड 9 3 जा देखो 27 और 9 7 जा 63 इक्वल्स टू n माइनस वन। माइनस वन को इधर लाओ, n इक्वल्स टू 37 प्लस वन मीन्स n इक्वल्स टू 38। देखो नंबर ऑफ टर्म्स तो पता चल गया आपको। अब इसमें और क्या फाइंड करना था, सम फाइंड करना था। हमें सम किसका फाइंड करना है S38 का। ये बहुत ही सिंपल है, Sn इक्वल्स टू फॉर्मूला यूज करो n/2 a प्लस l, और Sn मीन्स S38 इक्वल्स टू n क्या आपके पास 38, तो 38/2, a आपके पास क्या गिवन है 17 प्लस l क्या आपके पास 350। यहाँ पे 2 × 2 2 9 18 और 3 67, तो 19 और 367 को आप मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका फाइनल आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करो। 7th में देखो क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। आपको जो सम फाइंड करना है वो 22 टर्म का फाइंड करना है इन एन एपी। डी गिवन है और 22 टर्म गिवन है। देखो डी के आपके पास 7 एंड 22 टर्म, तो 22 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 21d दैट इज 149। अगर आप इसमें d की वैल्यू पुट कर दो तो a की वैल्यू पता चल जाए आपको, तो पुट d इक्वल्स टू 7 देन a प्लस 21 इंटू में 7 इक्वल्स टू 149 and a plus 7 7 to the 14 equals to 149. A equals to 149 minus 147 that is a equals to 2। a की वैल्यू क्या आपके पास 2, d की वैल्यू आपके पास क्या है 7। हमें देखो इसमें फाइंड क्या करना है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म दैट इज n क्या गिवन है आपके पास 22। Sn का फॉर्मूला यूज करो, Sn equals to n/2 2a plus n minus 1 into में d। n क्या आपके पास 22, तो 22/2 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है 2 प्लस n दैट इज 22 माइनस 1 इंटू में देखो d की वैल्यू क्या है 7
नाउ 11 2 2 या 4 प्लस 21 इंटू में 7, तो 11 4 प्लस 7 में 7 7 2 या 14 147, 11 इंटू में 147 प्लस 4 151। जब आप 11 और 151 को मल्टीप्लाई करोगे वो आपका फाइनल आंसर होगा किसका, S22 सम ऑफ 22 टर्म का। ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 8 का हिंट देखो क्या है, बहुत ही सिंपल है ये भी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, आपको फर्स्ट 51 टर्म का सम फाइंड करना है ऑफ एन एपी हुज 22nd एंड थर्ड टर्म इज गिवन। देखो सेकंड टर्म गिवन मींस क्या लिख सकते हो आप, a प्लस डी। a प्लस डी क्या है 14, एंड थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हो आप, a प्लस 2d, और a प्लस 2d क्या है आपके पास 18। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप a और d निकालो, और a और d निकालने के बाद आप S51 बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। तो देखो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, प्लस a माइनस से कैंसिल आउट, देन प्लस का d माइनस का 2d, तो माइनस का d इक्वल्स टू माइनस का 4, देन माइनस माइनस कैंसिल, तो d इक्वल्स टू 4। अब जब d की वैल्यू आपके पास 4 है, तो इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करो और a की वैल्यू फाइंड कर लो। देखो a प्लस d इक्वल्स टू क्या था 14, देन a प्लस 4 इक्वल्स टू 14, तो a इक्वल्स टू क्या मिला 14 माइनस 4, तो a इक्वल्स टू 10। a पता है आपको, d पता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म मींस S51। S51 कैसे फाइंड करोगे, 51/2 2a प्लस 51 माइनस 1 इंटू में d, यहाँ a पुट करो d पुट कर दो और ऐसे सिंप्लीफाई कर दो, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे के क्वेश्चन और भी ज़्यादा सिंपल है, मैं आपको कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल वे में सॉल्व करवाऊँ सारे क्वेश्चन।